बच्चों राम राम। भगवान का नाम तो ले ले करो। चलो जी गुरु जी। तो नए टॉपिक का नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। पुराने चैप्टर सवाल हो गए। चैप्टर नंबर 3 के एक फार्मूला है जो इसमें पूरे में यूज होता रहता है। उस फार्मूले का नाम है वॉलीस फार्मूला। 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2 अपॉन। ठीक है जी। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। गामा के अंदर बीटा गामा फंक्शन एक चैप्टर भी आएगा आपको आगे। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। गामा 5 4 3 2 गामा 5 की यदि वैल्यू निकालनी है तो ये होगी। गामा यदि आपको 8 निकालना है तो एक वैल्यू कम होके आएगा 7 6 5 4 3 2 1 या यूं कह सकते हैं फैक्टोरियल 7 एक कम होके वैल्यू आती है। गामा यदि आपको 3/2 निकालना है तो 1/2 √π है ना जी। गामा यदि आपको 7/2 निकालना है तो 5/2 भाई 7/2 में से एक गया 5/2 3/2 1/2। तो मालिक साहब जरा लिखिए फटाफट गुरुजी। ये फॉर्मूले का भी आप यूज देख लोगे कि क्या यूज हो रहा है गुरुजी। हो गया नोट। चलिए आइए।
तो जरा शुरुआत करते हैं। तो पहला या दूसरा, जल्दी बताओ कौन सा बताएं, पहला दूसरा? अरे जल्दी बता दो। लो जी पहला। तो 0 से पाई बाई साइन की पावर 6 थीटा। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें कॉस तो है नहीं। इसकी शर्त यह है कि एक तो 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए और यहां वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, तब ये रूल फॉलो होता। तो मैंने क्या करा गुरुजी, यहां लिख लिया कॉस की पावर 0 थीटा। ये m और ये n, ठीक है गुरुजी। तो क्या कहता फॉर्मूला, गामा 6 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 6 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन। तो गामा 7/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 4। 7/2 की वैल्यू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई इंटू रूट पाई अपॉन 2 3 2 1। तो मालिक साहब 3 से 3 कैंसिल, 5 पाई 2 4 8 16 32। देखें गुरुजी आंसर क्या कह रहा है, 5 पाई अपॉन 32। फटाफट नोट करिए। हो गया? अरे बच्चों नोट हो गया? तो आइए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए, तो एक सवाल ये भी देखो, क्वेश्चन नंबर 3, आई एन 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है। वो पूछ रहा है I3 निकालो 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3। पुट एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स बराबर a साइन थीटा, dx बराबर a cos थीटा।
इफ x इक्वल टू ए बराबर ए, तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन पाई बाई 2, तो थीटा की लिमिट कितनी, पाई बाई 2। जब x इक्वल टू 0 तो ये थीटा की लिमिट क्या, 0। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 से, ये सबसे आसान तरीका है। जब भी कोई चीज ब्रैकेट में हो, यदि माइनस हो तो उसको 0 के बराबर ले लो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यदि प्लस होता तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का डीएक्स कितना, ए कॉस थीटा, कितना, ए की पावर 7, थीटा इक्वल टू 0 से कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 7 थीटा, साइन की पावर 0 थीटा। ए की पावर 7 गामा 1/2 गामा 4 अपॉन 2 गामा 7 प्लस 0 9/, ए की पावर 7 रूट पाई 3 2 अपॉन 2 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 8, ऊपर आ गया 16, ए की पावर 7 अपॉन 35। तो जरा देखें आंसर क्या कह रहा, यही कह रहा है। तो आ रहा है कुछ कुछ समझ में नहीं। आइए गुरुजी। अरे हो गया नोट, नहीं
चलो जी आ जाओ, जरा 1 मिनट मेरी बात और सुन लो गुरु जी। देख रहे हैं आप, ये आए हुए क्वेश्चन है आपके सामने, तो जरा फोर्थ -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, हिंट मैं देता हूं, बाकी काम आपका जी। तो -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस का QX डी प्लस -π/2 से π/2, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे। साइन QX, अरे ये पहला वाला फंक्शन क्या है, इवन है ऑड है? अरे पहला वाला फंक्शन क्या है, इवन है ऑड है? बिल्कुल ठीक बात, ये इवन है, एक्स की जगह -x रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस पे। और ये कौन सा है गुरु जी? अरे ये कौन सा है, ये ऑड। तो जो ऑड होते हैं, ये रूल जब ये अप्लाई होता है जब माइनस से प्लस में लिमिट जाती है, सेम। तो बाकी साहब बाल मालिक साहब, ये हो गया 2, बाकी काम आपका। ये m, ये लिखो जी फटाफट। अरे हो गया नोट? अरे यार जल्दी जल्दी बोले करो, डी लिख तो लिख दे करो कम से कम। अरे भैया बच्चे क्या कर रहे हो, आ जाओ मेरे मालिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है गुरु, छठा, इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन बनने जा रहे हैं आगे के, कई ये ये बड़े चांस है, बड़े आसान चीज है। इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फाई एन बराबर कितना दे रखा, 0 से 10 की पावर n। ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी। तो एक आपको रिडक्शन फॉर्मूला, इससे कई सवाल हल होंगे गुरु जी अभी आगे आने वाले। तो यदि आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो बहुत ही आसान है, यही है कंपटीशन के मतलब के सवाल, शॉर्टकट मेथड। तो 10 की पावर n x का इंटीग्रल जो होता है
वो होता 10 की पावर n-1x अपॉन और माइनस है ना जी 10 की पावर कितनी n-2 ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब वो हमसे क्या कह रहा है गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। वो तो हमसे कह रहा फाइव n निकालो 0 से 5/4 10 की पावर nx, तो 10 की पावर -x अपॉन n-1 0 से माइनस 0 से π/4। इससे एक रिजल्ट निकलने जा रहा है जिससे जो सभी सवालों में यूज होगा। आपको वो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। तो मालिक साहब ये तो φn बन गया, 10 π/4 1 होता, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही हो गई थी, और ये पूरा क्या बन गया φn। तो मालिक साहब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है ये रिजल्ट का। इस रिजल्ट को ऐसे भी कह सकते हैं fn प्लस fn-2 बराबर होता 1/, ठीक है। ये वेरी शॉर्टकट है। अब देखें इसका यूज कैसे करेंगे, तब मेरी बात आपको समझ में आएगी। ये नहीं याद करना ना प्रोसीजर याद करना गुरुजी, अभी देखो अभी जब सवाल होंगे तब आपको आनंद आएगा। सॉरी, अरे आ गई गुरुजी, नाराज मत हो भाई, आ गई। अरे आ गई बच्चों, हाँ जी चलो। तो F3 प्लस F1 बराबर 1/3 माइनस 1/। ऐसी इसमें पूछ रहा है A2 प्लस A4 की वैल्यू निकालो, n बराबर 4 रख दो, तो A4 प्लस A2 की वैल्यू निकल आई कितनी 1/3। A5 प्लस A3 की वैल्यू निकालो,
एन की जगह 5 रख दो, है ना जी। हाँ, एन की जगह 5 रख दो, तो 5 रखने पे क्या आ गया, 1/4। और A6 प्लस A4 की वैल्यू निकालो, तो 1/, हो गई गुरुजी ये कुछ बात। A4 प्लस A2 की वैल्यू 1/4 रखा तो 3 आई, 5 रखा तो 4 आई गुरुजी, A6 रखा तो 5। अच्छा ही तो है गुरुजी। अभी अपॉन में उल्टा जा रहा है, तो ये 3 4 5 होते तो ये AP में होते 1/3 है, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक सेकंड में सवाल निकल गया गुरुजी, और आए हुए हैं ये रे गुरुजी आपके TGT में आया हुआ है गुरुजी। ऊपर वाला मैंने और एक्स्ट्रा दे दिया आपको प्रैक्टिस करने के लिए, एक जगह लिख दिया। हो गया। चलो जी गुरुजी, ऐसे ही कराते रहेंगे यार, गुड क्वेश्चन और फलाना क्वेश्चन, टेंशन मत लो यार। आ जाओ डबल इंटीग्रल की शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं डबल इंटीग्रल में किस तरीके से काम करता है गुरुजी, वो ध्यान से सुने गुरुजी। ठीक है जी। जो बाद में, यदि ये कांस्टेंट लिमिट है, तो जो भी बाद में लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल होगा। मतलब ये कहता है x इक्वल टू 0 से 1 x dx, और y इक्वल टू 0 से 1 y dy। इंटीग्रल कर दो फटाफट, ऐसे ही एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 और वाई स्क्वायर बाई 2 0 से। यदि कांस्टेंट है तो डायरेक्ट ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/, लिखो फटाफट। चलिए साहब, बढ़िया चीज है गुरुजी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, आए हुए क्वेश्चन भी हैं गुरुजी। प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक भी है, BSc की बुक है, डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल, वहां से देख लीजिए। ये वहां नहीं मिलेंगे आपको 12th की बुक में। चले गुरुजी, आ जाओ मेरे मालिक। तो आइए जरा ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि यहां x लगा हुआ है तो 100% ये y की लिमिट, ये x की लिमिट। अरे आपको दिख रहा है ना गुरुजी आराम से। ठीक है जी। सबसे पहले फिर ये लिमिट इस हिसाब से नहीं होता जी, यदि कांस्टेंट लिमिट है तो बात के हिसाब से, और यदि यहाँ x का फंक्शन है, यहां हमेशा लिमिट जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहले जो इंटीग्रल होगा वो y के रेस्पेक्ट में होगा। 1 से 2 dx
कितना एक्स वाई प्लस 2y² 2 y इक्वल टू 0 से तो क्या आया 1 से 2 dx x² प्लस एक्स तो 2x का क्यूब बाई 1 से ठीक ना आंसर आ जाएगा। चले गुरुजी ठीक है। तो एक ऊपर वाला सवाल देखें नीचे वाला या कोई सा भी नहीं। अरे कर लोगे अपने आप ये वाले। चलो जी गुरुजी बढ़ जाए आगे। तो आ जाओ मेरे मालिक एक ये तो कराई दें। चलो सारे छोड़ते गए तो बच्चे यूं कहेंगे। जीरो से तो ये y है तो 100% ये x की लिमिट कहलाएगी है ना जी। और ये तो y इक्वल टू 0 से dy x 0 से √a² माइनस y। तो 0 से या तो फॉर्मूला लगा दो या ठीक है जी y² बराबर a² sin² थीटा। आपको यदि फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर दोगे और जल्दी हो जाएगा। यदि ये रखोगे तो 0 ये रखोगे तो 0 a²/2 sin इनवर्स 1 तो पाई a²। तो यही आ रहा है पाई a²/4 आएगा। अरे गुरु जी ठीक है गुरु जी, 5/2 इसका भी तो आया
ठीक है, तो कौन सा कठिन सा लग रहा है, 17 या 18? चलो 17 करो। करो गुरुजी। एक क्वेश्चन मैंने कहा ना, हाँ रे कल की बात तो भूल गया मैं, कि रोजाना टेस्ट लेकर आएंगे हम आपका, ये तो भूल गए हम। अरे हुआ, अरे किसी ने करा। इंटीग्रल का नाम सुनते ही तोते लग जाओ जा, सवाल कहां से होंगे। बता तो देंगे ही गुरुजी, और बालकों को देख ले। लो जी, हम ही बताएंगे। जीरो से 1, ये तो दो दो इंटीग्रल लग रहे हैं, साफ साफ सूझ जाए गुरुजी। देख, 30 वाला गिलास 30 का है। आ जाओ मेरे मालिक। तो ये y की लिमिट है और ये x। जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करने जा रहे हो, x एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। हर लेवल का गणित पढ़ा रहा हूं गुरुजी, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो।
लेकिन हमारे बच्चे इस चीज को कहां समझ पा रहे हैं अभी। उन्हें तो सस्ता हजार हजार रुपए टीचर मिल रहे हैं, 1000 में भी 5 जने क्लास कर रहे हैं। 10 इनवर्स तो पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन, चलो जी बोलिए। अरे इसका फार्मूला मालूम है किसी देवी जी को? कोई बता सकता है इसका फार्मूला क्या होता है? अरे हैंड रेस करके कोई बता सकता है इसका फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रल पढ़ने चले, फार्मूले बताना है। क्या होगा देश का? हेलो सर। हाँ जी बोलो जी। लॉग लॉग हाँ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, दिख गया? कॉपी पे लिख नोट कर लिया आपने? है क्या? फार्मूले? हाँ सर, कर लिए। ठीक है, सही करा था, ये बढ़िया। इनको भी अकल दो बच्चों को। आ जाओ। पाई बाई 4 लॉग एक्स की जगह 1 रख दो, 1 प्लस √2, log 1 की वैल्यू 0। अरे गुरुजी लिखो। हार्ड हार्ड हमसे करा रहा है, आसान आसान खुद कर रहा है, तो होंगे कहां से हम पे? चलिए साहब,
हो गया। आ जाओ एक शॉर्टकट तरीके से सवाल को हल कर दें। बीटा गामा फंक्शन में इस रिजल्ट को ये माइनस इनफाइनेट से इनफाइनेट होता तो रिजल्ट होता रूट पाई। यदि ये 0 से इनफाइनेट होता तो इसकी वैल्यू होती है √π/2। ये बीटा एंड गामा फंक्शन है, आप इसको पढ़ोगे, जब ये इससे पढ़ा होगा तो वहां पढ़ोगे आप इसको। ये पोलर कर्व है, यहां थीटा है तो ये आर की लिमिट और ये थीटा की लिमिट। सबसे पहले जो इंटीग्रल होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? आर के रेस्पेक्ट में। आर की पावर 4/4, 0 से a और डी थीटा, ए की पावर 4/4, थीटा इक्वल टू 0 से पाई और थीटा की पावर 4। बस इंटीग्रल कर देना, आंसर आ गया। चलिए साहब, तो पोलर वाले सवाल यहां भी और दे दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हें करिए गुरुजी। तो आइए जरा ट्रिपल इंटीग्रल की बात करते हैं गुरुजी, और शॉर्टकट तरीके से देखते हैं। देखिए सब अलग अलग हो गए, 0 से 1 x dx, 0 से 1 y dy, 0 से 1 z dz। जब ट्रिपल इंटीग्रल की बात आ जाती है तो ये x²/2, इसका क्या हुआ 1/2, ये y²/2। जब लिमिट रख दी 1/2, 1/2, 1/, ऐसी 0 से 1 e की पावर x dx, 0 से 1 e की पावर y dy, कांस्टेंट लिमिट है e की पावर z dz। एक को ओपन कर लो, e की पावर z, 0 से 1, तो वैल्यू आ गई e-1। अब ये 3 टाइम्स है तो e-1 का हो गया।
अरे हो गया नोट। चलो जी गुरु जी, चलो लास्ट पेज है, ठीक है जी। तो इसमें भी यही बात आई, 0 से π/2 cos x dx, 0 से π/2 cos y। ट्रिपल इंटीग्रल में आसानी सवाल पूछे जाएंगे, टिपिकल नहीं आएंगे। एक लास्ट इंटीग्रल को सॉल्व कर लो बस, ये भी लिखने की जरूरत ना है, तो फालतू में टाइम खराब कर रहे हो। cos z का इंटीग्रल sin z, 0 से π/2, तो ये वन आया, तो ये बनाया, तो ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, तो 1 1 1 की 3 बार गुणा करोगे 1। ठीक है गुरु जी, हम मंडे में लगे गुरु जी। आज मेरी हो रही है तबीयत खराब, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है गुरु जी। अब मंडे में आपसे हमारी मुलाकात होगी, नए चैप्टर फटाफट फिनिश करेंगे। मंडे में 2 चैप्टर उठाएंगे, अगला बीटा एंड गामा फंक्शन और एरिया दोनों एक साथ उठाएंगे गुरु जी चैप्टर को। वो छोटे छोटे सवाल है तेरे। तो मुलाकात होगी मंडे में शाम को ही, अपने टाइम पे। भगवान आपकी तरक्की करे, कुछ पढ़ लो बच्चों, बन जाओ अभी मेहनत करके। इस लाइफ को खराब मत करो, ये बीएड सीएड तो होती रहेगी, कंपटीशन नौकरी हर साल नहीं निकलेंगी। अब सुधर लो ये। धन्यवाद आप लोगों का।